हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो मैकेनिक्स की उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व किया था। तो आज डिस्कस करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज के जो नियम था, हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक, तो इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक है और उससे रिलेटेड हम उनके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पोर्शंस निकालेंगे। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है आज उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दो संगामी तथा समान बल P और P के बीच कोण ज्ञात कीजिए जबकि उनका परिणामी P/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है P/2 क्या है आपका परिणामी, तो रिजल्टेंट उसने कहा है R बराबर P/2 है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा चतुर्भुज वाला जो नियम था समांतर चतुर्भुज का, वो क्या था, तो उसी के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला था R² + P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ओके, यहाँ पर कौन फाइंड आउट करा रहा है। ठीक, इसके बाद R बराबर P/2 रखेंगे, यहाँ पर P/2 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। ये पूरी चीज यहाँ पर क्या होगी, P² प्लस यहाँ पर कहा है उसने दो संगामी तथा समान बल P और P, मतलब जो ये दूसरा बल है Q, इसका जो मान रखना है हमें, वो कितना रखना है, वो हमें रखना है यहाँ पर Q बराबर P। ओके, क्वेश्चन में कहा है, प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में कहा है वो ही हम लेकर चल रहे हैं। तो P² होगा प्लस 2 इंटू P इंटू Q की जगह क्या रखेंगे, P इंटू कॉस, यहाँ पर ये होगा थीटा। ठीक, अब इसके बाद इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसको ये क्या होगा, यहाँ पर 1/4 इंटू P² इजिकल टू यहाँ से क्या होगा, P² कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो भीतर क्या बचेगा, 1 + 1 2 होगा प्लस 2 कॉस थीटा, ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को इधर लेना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, या ऐसा करना है आपको, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो 1 बराबर 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 कॉस थीटा। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्या होगा, 8 कॉस थीटा इजिकल टू क्या होगा, -7। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस के होंगे, तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स -7/8। ये आपका कोण निकल आया है। ये क्वेश्चन BTUP जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि मेरा जो फोकस रहेगा सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। ठीक है, थ्योरी आप फिर भी काफ़ी हद तक पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी साथ के साथ थ्योरी आपकी क्लियर करा रहा हूँ इजी लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बल 2P तथा, और ये कह रहा है 2P तथा P के किसी एक कण पर कार्यरत है। यदि प्रथम बल दोगुना, ये प्रथम बल जो भी हम मानेंगे उसका दोगुना किया जाए और द्वितीय बल में 120 न्यूटन की वृद्धि की जाए तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदली, P का मान ज्ञात करें। ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर कैसे करना है ये चीज़, ठीक है, पहली फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन के आधार पर दिशा नहीं बदली है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर जो आपके जो कोण होगा tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा इजिकल टू P sin थीटा। ठीक है, P sin थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या होगा, तो क्वेश्चन के अनुसार चलना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे यहाँ पर ये जो दिशा वाला फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, P + Q और cos थीटा। तो इसी के आधार पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, सवाल के अनुसार यहाँ पर P बराबर इसे मानते हो, Q बराबर ये, क्योंकि दोनों बल उसने दे दिए हैं फर्स्ट सिचुएशन में। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन के आधार पर निकालते हैं, तो क्या होगा, P sin थीटा अपॉन 2P हो जाएगा। ठीक है, ये P बराबर, इसके स्थान पर Q बराबर क्या होगा, P आ जाएगा, तो P cos थीटा। अब आपने यहाँ पर ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान ली। सेकंड सिचुएशन देखो, यदि प्रथम बल दोगुनी किया जाए, जो प्रथम बल हमने ये है इसको दोगुना करना है। ठीक है, यहाँ पर, और द्वितीय बल में 120 न्यूटन की वृद्धि, तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं फर्स्ट सिचुएशन है। और सेकंड जो कंडीशन दी है आपके क्वेश्चन में वो क्या है, उसके अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर tan अल्फा का मान क्या होगा, जो दिशा का फॉर्मूला है वही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कहा है वृद्धि की जाए तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदली, तब P का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ही हमें सब चीज निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट P + 120। ठीक है, यहाँ पर P का मान रखना है,
तो 120 न्यूटन की वृद्धि कर दी, ठीक, अब इंटू साइन थीटा अपॉन यहाँ पर क्या करना है 4p हो जाएगा क्योंकि इसका दुगना करना है, ठीक है, प्लस और यहाँ पर q के स्थान पर क्या होगा प्लस 120 कॉस थीटा, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद ये दोनों मान आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों को बराबर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर पता क्या है, ये टेन बीटा वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमने ये टेन अल्फा लिखी है ना, ये इसलिए लिखी है क्योंकि परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती है, तो दिशा नहीं बदलेगी तो टेन अल्फा होगा, लेकिन फॉर्मूला चेंज होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है जैसा कि शायद मेरे हिसाब से ये वाला टेन अल्फा का फॉर्मूला था क्यू साइन थीटा वाला, और ये टेन बीटा का था, लेकिन उसने कंडीशन दी है परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेम, ठीक है, टेन अल्फा मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को बराबर रखते हैं और उसके अनुसार हम पी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी की वैल्यू निकालते हैं, तो पी साइन थीटा अपॉन 2p प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा p प्लस 120 साइन थीटा, ठीक, 4p प्लस p प्लस 120, ठीक है, और कॉस थीटा। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो कैलकुलेशन को सिंपल तरीके से करनी है, ठीक है ना। और तो जो कट रहा है उसे काट देंगे, तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो साइन से साइन कट हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, देखो कॉमन लेना है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी होगी, ठीक है, तो कर लेते हैं इसमें इसकी, तो p की करेंगे 4p स्क्वायर प्लस इसकी इसमें करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 120p, ठीक है, 20 यहाँ पर p होगा और ये होगा कॉस थीटा, ये कोष्टक में, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी दोनों में, ठीक है, तो p प्लस 120 और 2p प्लस p कॉस थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ओके। सो गाइस, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 4p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर कॉस थीटा होगा, ठीक, प्लस 120p कॉस थीटा इजिकल टू इसकी इसमें करते हैं 2p स्क्वायर, ओके, प्लस इसकी इसमें करेंगे तो p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी इसमें करेंगे तो कितना होगा, पहले इसमें इसकी करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 120 दूनी, और यहाँ पर होंगे 0 4 2 240p, ठीक है, प्लस इसमें होंगे 120p और ये होगा कॉस थीटा। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 120p कॉस थीटा से ये गायब, ठीक है। अब ये यहाँ पर है एक, ये इससे ये कट गया। अब देखो यहाँ पर 4p है, 4p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा, यहाँ पर 240p, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर बचेगा 2p स्क्वायर इजिकल टू 240p। अब देखो p की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 120 न्यूटन, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर है, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है दो बल P तथा P√2 एक बिंदु पर लग रहे हैं, इसका परिणामी बड़े बल से 45 डिग्री का कोण बनाता है, बड़ा बल जो भी है, ठीक है, बलों के बीच कोण ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ, इस तरीके से है ये, ठीक है, एक यहाँ पर P बल ये लग रहा है, ठीक है, ओके, P बराबर P अपने ये माना है, ठीक है, और 40 डिग्री से एक कोण बन रहा है 45, ठीक है, ये आपने R मान लिया, और इसके बाद है जो Q बराबर है P√2, ठीक है, ये आ गया, ओके, समझ में आया कुछ, यही क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ से हमें बलों के बीच जो भी बल हैं दोनों के बीच यहाँ से यहाँ, ठीक है, कोण फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारा जो एक फॉर्मूला है जो दिशा वाला था टेन अल्फा वाला, वो यहाँ पर लगेगा। टेन अल्फा बराबर क्या है, होता है p साइन थीटा अपॉन q प्लस p कॉस थीटा, ओके, यही लगता है। अब अल्फा से यहाँ से 45 डिग्री कोण, टेन 45 प्लस और यहाँ पर p साइन थीटा, ठीक, अपॉन P√2 प्लस p कॉस थीटा। अब देखो इनको हल करना है, तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को यहाँ से, तो ये बनाएगा, ठीक है, ये साइन थीटा होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से पी कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, √2 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा। ठीक, अब हमें इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, इसमें करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, √2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इजिकल टू साइन थीटा। ठीक, आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू क्या होगा, √2। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, √2 की दोनों ओर भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी, इस पक्ष में भी और इसमें, LHS और RHS दोनों पक्षों में हम √2 की भाग देते हैं। तो 1/√2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1/√2 कॉस थीटा। ये क्या होगा, जब √2 से √2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप जानते होंगे कि ये देखना है हमें साइन में, ये मान हो साइन में हो और ये भी मान हो तो कॉस में हो। और आप जानते हो ये जो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। साइन 45 को π/4 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो आप जानते हैं। ठीक है, साइन थीटा माइनस, अब इसको कॉस के रूप में लिखना है। ठीक है, कॉस 45 का मान भी सेम होता है, तो कॉस π/4 होगा। ठीक, अब इसके बाद ये कॉस थीटा, ठीक, इसके बाद 1। ओके, अब यहाँ पर क्या करें, कॉस वाले वैल्यू को सबसे पहले ले आते हैं और इसको इधर, तो इधर लेने के लिए क्या होगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन लोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन π/4, ये मैं बताऊंगा क्यों किया है। ठीक, साइन थीटा इजिकल टू 1, या आप इसे -1 यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है ये आएगी, बी की वैल्यू थीटा आएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस π/4 प्लस क्या होगा यहाँ पर, प्लस थीटा, बी की वैल्यू के स्थान पर ये है। अब यहाँ पर जो माइनस लगेगा, अब अगले स्टेप में यहाँ से हटा देना और यहाँ लगा देना माइनस। ओके, तो यहाँ के बाद जब माइनस होगा तो माइनस कॉस में देखना है, क्योंकि यहाँ भी कॉस है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस माइनस में कितने में होता है, कॉस 180 का मान। ठीक है, कॉस 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई, कॉस से कॉट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, π/4 प्लस थीटा। ओके, इजिकल टू क्या होगा, पाई होगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, थीटा बराबर, और यहाँ पर पाई माइनस π/4। ठीक, या आप इसे ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर जैसा कि 4 पाई और माइनस पाई, तो 3π/4 आएगा या तो आपका आंसर। ठीक है, थीटा बराबर, या आप ऐसा भी कर सकते हो, 180 माइनस और 45, तो कितना बचेगा, आप यहाँ पर 135 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर है। सो गाइज, आपको हमारी मैकेनिक्स की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी वीडियो को शेयर करना है आपको, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जिसके पास मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। ओके, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई समस्या है मैकेनिक्स के अंदर, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसके साथ समस्या है, आगे से अभी ना पूछें। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा, उसी के हिसाब, जहाँ तक भी मैं बता चुका हूँ वहाँ तक अगर मेरी पढ़ाई हुए से कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक है इसी चैप्टर के, उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे। ओके।